इंडिया न्यूज़ की टीम रायपुर राजधानी पहुंच चुकी है और किस्सा कुर्सी में जिस तरीके से आप तमाम शख्सियतों से मिल रहे हैं और तमाम चीज़ें जानने को मिल रहे हैं। अब चर्चा यदि रायपुर राजधानी की ना हो तो अधूरी रह जाती है। रायपुर राजधानी में भी 4 सीटें हैं और हम इस समय मौजूद हैं रायपुर उत्तर की सीट पे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर क्या समीकरण है जिसके तहत ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। क्या समीकरण है जिसके तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं। समीकरण बहुत सारे हैं। पहला समीकरण तो ये है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में फेल हो गई। जो 15 साल से हमने जो काम किया था उसका धूल तक नहीं झड़ा पाई। कोई विकास नहीं है, केवल गड्ढा है। महिला सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, परिवार सुरक्षित नहीं। यहाँ पर शासन प्रशासन का स्थिति ऐसे है कि किसी को यदि चाकू लग गया तो पुलिस एफआईआर भी लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से दुर्गति है। छत्तीसगढ़ को जितना हम संवारे थे 15 साल में हमारे अटल जी ने प्रदान किया था, अटल जी का आशीर्वाद मिला था, वो सब इन्होंने बेकार कर दिया, उन्होंने नुकसान कर दिया। उसकी भरपाई करने के लिए इस समय लोगों के मन में है कि हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन का आपने जिक्र किया, एक चीज़ का जिक्र किया जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रायपुर राजधानी के लिए। कहा जाता है कि किसी राज्य की कुशलता कह लीजिए या उसका सुरक्षा कह लीजिए, वो वहाँ के नागरिकों की खुशी से डिपेंड करती है। आपने बात की लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर में तमाम ऐसी तस्वीरें देखने को मिली कि किसी महिला को चाकू से मारा जा रहा है, उसके बाद उसका बाल पकड़ के खींच के ले जाया जा रहा है। ये हो क्यों रहा है? राजधानी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अराजकता, सीरियसनेस नहीं है। हम जीत गए, हम तो सबके बाप हैं। बाप करके आप बच्चों का ख्याल रखोगे नहीं रखोगे? रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहनों का रेप हो जाता है, शिक्षक दिवस दिन शिक्षिका का रेप हो जाता है, 5 साल 6 साल की बच्ची का रेप पुलिस मुख्यालय में हो जाता है। इस तरह के काम को प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए। आप झूठा वादा किए थे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा बोले थे, आपने दिए नहीं। आप कहाँ कह रहे हैं, लेकिन आखिरी में तो दे दिया हमने। आखिरी में दिया तो क्या बात? 12 महीना भूखे में था, 30 दिन तक 28 दिन तक भूखे था, 30वां दिन खिला दिए, पेट भर जाएगा। 28 दिन का भूखा आदमी 2 दिन के खाने से उसको एनर्जी प्राप्त होगा? केवल दिखावा है, छलावा है, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। झूठ और फरेब का जिक्र तो हम देख रहे हैं, आपके तमाम नेता कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए मुझे, जो मौजूदा समीकरण है वो किस समीकरण के तहत आप इस चुनावी मैदान में है? क्योंकि इससे पहले तमाम दूसरे जो सामाजिक लोग हुआ करते थे उनको टिकट मिला करती है। छत्तीसगढ़ 90 सीट का विधानसभा है, 1 सीट है उत्तर विधानसभा जिसका नंबर 50 है। ये मिनी भारत है। यहाँ सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं। पहले बंगाली दादा को मिलता था, अब जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। बंगाली थे तरुण दादा को मिला, महाराष्ट्र उपासना जी को मिला, सिंधी समुदाय के उसको मिला। ये तो भारत माता का वंदना का, तो उस समय उत्कल बंग उत्कल को मिला है। इस बार उत्कल बाजी मार गए। समीकरण क्या है, जातिगत समीकरण क्या है इस सीट पर? देखिए, जातिगत समीकरण ऐसे है, उत्तर में सबसे ज्यादा वोट उत्कल समाज का है, उसके बाद साहू समाज का है, मुसलमान समाज का है, सिंधी समाज का है, गुजराती समाज का है और आदिवासी समाज का है, हरिजन समाज का है। सभी समाज के लोग हैं और इसमें मिनी भारत का, इसीलिए मिनी भारत बोल रहा हूँ। और मिनी भारत का प्रक्रिया आज से थोड़े चल रहा है, जब से ग्रामीण बना है तब से मिनी भारत चल ही रहा है। उत्तर की सीट पर तमाम कयास थे कि कुलदीप जुनेजा जो आपके अपोनेंट हैं उनको मिल जाएगा, फिर उसके बाद आया एजाज ढेबर को मिल जाएगा, फिर उसके बाद आया कि एक और है अजीत कुकरेजा, उनको मिल जाएगा। लेकिन इन सब में बाजी मार गए कुलदीप जुनेजा। एक छटक के नाराज भी हो गए, निर्दलीय चले गए। कितना लाभ मिलेगा उसका? हमको पूरा लाभ है। देखो, हमारा लड़ाई कांग्रेस से है, बीजेपी का लड़ाई कांग्रेस से है। मतदाता भाई मन बना चुके हैं कि कांग्रेस में हमारा 10 साल तक विधायक ने कुछ नहीं किया, केवल हमको नमस्ते किया है।
तो हम इस समय उसको नमस्ते चौक भी बना दिए हैं। नमस्ते चौक बना दिए। इस समय उसको हम नमस्ते कर देंगे, चौक में बैठा रहेगा, नमस्ते करता रहेगा। और आप लोग नमस्ते करवाओगे फिर? हम प्रणाम करेंगे। अच्छा, आप प्रणाम करो। हम हिंदूवादी लोग हैं, हम नमस्ते नहीं करते, हम प्रणाम करेंगे और मतदाता भाई बहनों का आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेंगे। एक चीज बताइए, आप लोगों का घोषणा पत्र जारी हो गया, आप लोग एक कदम आगे गए थे, वो लोग आपसे 2 कदम आगे चले गए। कौन बोलता है? आप घोषणा पत्र पढ़िए, एनालिसिस करिए। नहीं, आप लोग 3100 बोल दिए, वो 3200 बोल दिए। हम 3100 बोले और 21 क्विंटल धान खरीदे। इसका रेट होता है कितना? 6500, 65,000। वो बोले 3200 और 20 क्विंटल कितना होता है? 6400। लेकिन उसमें एक विरोधाभास है कि चर्चा ये है कि उतना तो धान की उपज ही नहीं है प्रति क्विंटल प्रति एकड़। वही तो बोल रहा हूँ मैं, आप पैदा उतना धान करोगे नहीं और खरीदोगे, इसका मतलब स्मगलिंग करेंगे, वो चोरी करेंगे, उड़ीसा से चोरी करेंगे, महाराष्ट्र से चोरी करेंगे, झारखंड से करेंगे, स्मगलिंग कर डालेंगे। और क्या धान का स्मगलिंग होगा इस समय? अभी तक तो गांजा, अफीम इसका होता था, दारू का होता था, अभी धान का स्मगलिंग होगा। बड़ी बात बोल दी आप। धान का स्मगलिंग होगा, बिना बिल के धान आएगा। जिस तरह इन्होंने कोरोना काल में 2 प्रकार के दारू बेचे, काला दारू, सफेद दारू। सफेद दारू पूछेंगे आप कौन सा कलर कैसे बदल दिए? जो बिल से बिकता है वो सफेद दारू, जो बिना बिल के बिकता है काला दारू। तो ये तो किए हैं, और वो काला दारू का पैसा कहाँ जाता है, यही मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से। कहाँ जा रहा है? अम्मा जी के पास, माता जी के पास। माता जी ले जा रही हैं। माता जी ले रहे हैं। बात बताइए कि आपने कहा जो हमने 15 साल काम किए थे उसकी धूल अभी तक नहीं झाड़ पाए, और रायपुर राजधानी मतलब विकास। आप क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा तो आप यहीं की चर्चा करेंगे, यहीं की बात करेंगे। ये जो मैं देख रहा हूँ, ये राइट में ये जो बना हुआ है, ये यहाँ से एयरपोर्ट को जोड़ता है। कल्पना नहीं की थी लेकिन बन गया। उसके बाद इसमें भी तमाम गड्ढे, तमाम बार दोबारा इसको बनाना पड़ा। आपका क्या रोड मैप रहेगा कि क्या कुछ नया राजधानी वासियों को मिलेगा? देखिए, मेरा तो एक ही रोड मैप है, मैं जीत के आऊँगा। मेरे मतदाता भाई बहन जो बोलेंगे वो मेरा काम का एजेंडा है, वो मेरा काम का शुरुआत है। फिर भी माननीय मोदी जी ने हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को एक वचन पत्र दिया है, एक मैनिफेस्टो दिया है कि यहाँ पर जो रहेगा उसको मैं मकान दूंगा। जो वायदा किया गया कि पहली कैबिनेट बैठेगी तो उस कैबिनेट में चर्चा हो जाएगी। जो जिस प्रधानमंत्री आवास के पैसा को ये रोक करके, अपना शेयर नहीं दे करके इधर उधर कर दिए। दूसरा ये है कि 500 रुपया में हम सिलेंडर देंगे। ये बोले थे हम 4 सिलेंडर फ्री देंगे, पिछले समय कहाँ दिए? इसलिए आप लोग एक कदम आगे निकले। धान की बात करता हूँ मैं आपसे, 1100 रुपया हम ज्यादा दे रहे हैं उनके खरीदी मूल्य से, लेकिन वो 3200 बोल दिए हैं। 3200 में वो मान रहा हूँ ना, लेकिन 20 क्विंटल खरीद रहा, हम 21 खरीद रहे हैं। आप ही के उसका इंतजार कर रहे थे कि आप लोग जारी करेंगे। हाँ, लेकिन क्या होता है, आदमी जब पढ़ा लिखा नहीं रहता, जो मैनिफेस्टो बना है तो 20 क्विंटल कर दिया, तो 20 गुणित 32 6400 होता है ना, 64,000 पीछे रह गए। 1100 हमारा ज्यादा। गणित कर लीजिए आप, हमारा 3200 गुणित 2100 गुणित 3100, उनका 2000 गुणित 3200, तो उनका 64 हुआ, हमारा 65। दूसरा हम धान खरीदते वक्त तुरंत पेमेंट करेंगे। अब वो 4 किस्त में पेमेंट करेंगे। कह दिया एक मुश्त देंगे। और मैं आपको बताऊं, मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे तो हंसेंगे। केवल हिंदू मरेगा जिसको आप कंडा और लकड़ी दोगे, बाकी कोई मरेगा नहीं छत्तीसगढ़ में। ये हिंदू लोगों का अपमान है। आप बेटी का रेप करोगे, शिक्षिका का रेप करोगे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्ची का रेप करोगे, पुलिस कुछ नहीं बोलेगा। ये छत्तीसगढ़ वासियों के मन में। दूसरा चीज आपको बताओ, पहले लोग व्यापार करते थे, एकदम निष्फिकर होकर चलते थे। 15 साल हमारा शासन, पंडरी से घर जाने में लोगों को डर लगता है कि मेरा बैग कोई छीन लेगा क्या, मेरा चेन कोई निकाल लेगा क्या, मेरा मोबाइल के ले जाएगा क्या, मेरे को चाकू मार के स्कूटर ले जाएगा क्या। भय का वातावरण है, उस भय को दूर करेंगे। और भय मुक्त आयोग माननीय मोदी जी ने घोषणा किया, उसको बनाएंगे जिससे लोग सहज सरलता से अपना व्यापार और घर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एरिया, मुझे उससे ज्यादा फायदा होगा। मेरा एरिया उत्तर में शंकर नगर है, शांति नगर है, पॉश एरिया है, देवेंद्र नगर है, जहाँ IAS भी रहते हैं, रिक्शा वाले भी रहते हैं, व्यापारी भी रहते हैं, व्यापार करने वाले भी रहते हैं। मिनी इंडिया है। आखिरी सवाल है कि कोई आपको वोट दे तो क्यों दे, ऐसा क्या रीजन है आपका?
वोट इसलिए देखिए, देखो हमारे कल्चर, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर और कांग्रेसी का कल्चर, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, ये जो बोलते हैं उसको नहीं करते। और आप जो बोल रहे हो करेंगे। बहुत शुक्रिया आपको, भविष्य की शुभकामनाएं आपको। देखिए, ये रायपुर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पुरंदर मिश्रा। इन्होंने कहा हम जो बोल रहे हैं उसको हम जरूर करेंगे, और ये जो बोलते हैं वो इन्होंने नहीं किया। हमने घोषणा पत्र बनाया, उसी का देखा देखी हमारा इंतजार किया, उसके बाद ये अपना लेके आए। रायपुर राजधानी का विकास होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा, और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।